नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा में नियम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको, जिसमें से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आप इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि बार बार पढ़ने से बढ़िया है कि इस टॉपिक को एक बार इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हमेशा के लिए झंझट ही खत्म हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। वैसा टॉपिक जिसमें से हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है, तो आइए उसका कंफ्यूजन हम दूर ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न है, क्या है कि सितार। देखिए सितार जो है ना, यहाँ से हमेशा पूछता है कि पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, मणिलाल नाग किससे संबंधित है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बता सितार से कौन संबंधित है, इसमें विकल्प कैसे बनाता है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है कैसे कि निम्न में से कौन से सितार से संबंधित नहीं है, यानी सितार वादक नहीं है, सितार वादक नहीं है। आपका विकल्प ए में क्या है, पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर। आपका बी में है उस्ताद विलायत खान, उस्ताद विलायत खान। आपका सी में है मणिलाल। आपका डी में है पन्ना घोष, ठीक है। अब देखिए आप हमेशा पूछे सितार से कौन संबंधित है, तो पूछे कि निम्नलिखित में कौन सितार वादक नहीं, यानी सितार से संबंधित नहीं है। आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछता है, तो आपको मैं बता दूं कि सितार से है। तो देखिए कौन नहीं है, तो आपका विकल्प में पंडित रविशंकर, यानी पंडित रविशंकर शर्मा, यानी पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, सितार वादक हैं। उस्ताद विलायत खां, देखिए उस्ताद विलायत खां से तो कभी तबला वादक मत आ जाए, सरोद वादक ना आ जाए, आज सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित, सितार से संबंधित है। उस्ताद विलायत खान, ठीक है, तो विलायत खान किससे संबंधित, सितार वादक थे। और मणिलाल किससे संबंधित है, सितार वादक थे। और पन्नालाल घोष किससे संबंधित है, तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि पन्नालाल घोष किससे संबंधित थे, इसका आंसर आप विकल्प में दीजिएगा। अगला देखिए उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अली अकबर खां किससे संबंधित है। देखिए अब यहां से क्वेश्चन आपको क्या पूछता है कि इनमें से कौन सरोद वादक है। कौन सा क्या है, सरोद वादक। इनमें से कौन सरोद वादक है। देखिए विकल्प आपका ए है उस्ताद अमजद अली खान। बी में है आपका उस्ताद अली अकबर। कौन सा, अली अकबर। आपका सी में नहीं, चलिए आपका दे दिया ना कि उस्ताद, फिर दे दिया आपका पंडित रविशंकर। सी पन्नालाल घोष। डी में दे दिया नॉन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से कि इनमें से कौन सरोद वादक है, यानी सरोद से संबंधित उनका वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके सामने है और आप देख लीजिए ध्यान से, और इससे आपका प्रश्न एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। सरोद वादक कौन थे, अमजद अली खान। अमजद अली खान किससे संबंधित है, सरोद वादक हैं। उस्ताद अली अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सरोद वादक से संबंधित है। तो पूछा कि इनमें से आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि इनमें से कौन सा सरोद वादक है, तो उस्ताद अमजद अली आपका 100% आंसर। पंडित रविशंकर की सितार वादक हैं, इसका मतलब सरोद वादक नहीं है। पन्नालाल घोष
बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्लियर। तो सरोद वादक पूछता है कि सरोद वादक कौन है, सितार वादक कौन है, बांसुरी वादक कौन है। तो आज जितना भी वादक और यंत्र है ना खत्म ही हो जाएगा। आप बस इसको ध्यान से क्या करना है, याद नहीं करना, देख लीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सरोद वादक से किससे संबंधित है, उस्ताद अमजद अली खां। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सरोद वादक से संबंधित है। अगला देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है। देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, भजन सुपरी। तरुण भट्टाचार्य किससे संबंधित है, संतूर वादक। संतूर वादक कौन सा वादक से संबंधित है, संतूर वादक से। कौन कौन, पंडित शिव कुमार शर्मा। देखिए इस पे स्टार लगा लीजिए, एकदम एग्जाम में पूछता ही पूछता है। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है, शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है, आपका संतूर वादक है। कौन सा वादक है, संतूर वादक। दूसरा कौन है, भजन सोपोरी। कौन है, भजन सोपोरी। कौन सा वादक है, सितार वादक है। तरुण भट्टाचार्य। तरुण भट्टाचार्य किस वाद से संबंधित है, तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक से संबंधित है। किस बात से, संतूर। संतूर वादक कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, संतूर वादक से संबंधित है। आपका यहां से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखिए, बीना यानी भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, भारत का पुराना। भारत का पुराना यानी भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, बजाने वाद्य यंत्र, जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बीना। ठीक है, तो बीना कौन सबसे अधिक बजाते हैं, एस बालचंद। यानी एस बालचंद किससे संबंधित है, इनका वाद्य यंत्र क्या है, बीड़ा से संबंधित है। कल्याण कृष्ण भागवतर भगतवर। ठीक है, तो कल्याण कृष्ण भगतवर किससे संबंधित है, कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बीना से संबंधित है। रमेश प्रेम किस वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बीड़ा बजाते हैं। अगला देखिए, वायलिन यानी कौन से वो कलाकार हैं जो वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक हैं। श्रीमती एन रांझम पूछता है आपका VVI क्वेश्चन, यानी एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायलिन वादक कौन है। कहने का मतलब है कि 4 विकल्प होगा, उसमें एक तबला वादक होंगे, सरोद वादक होंगे, सितार वादक होंगे, और एक आपका आंसर होगा वायलिन वादक होंगे। ठीक है, तो वायलिन वादक से कौन संबंधित है, वायलिन वादक से तो आपका श्रीमती एन राजम। कौन वादक हैं, वायलिन वादक हैं। विष्णु गोविंद जोग, क्या इनका कौन सा वाद्य यंत्र से, वायलिन से। शिशिर कन्नाधर चौधरी किससे संबंधित हैं, वायलिन से। TN कृष्णा किससे संबंधित हैं, वायलिन से। लाल गुड्डी जयरामन किससे संबंधित हैं, तो आपका वायलिन वादक हैं। यानी श्रीमती कौन, श्रीमती एन राजम। एन राजम किससे संबंधित हैं, एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जल्दी से बताइए। तो वायलिन वादक है। विष्णु गोविंद कौन, विष्णु गोविंद किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो वायलिन वादक संबंधित है। शिशिर कन्नाधर चौधरी कौन, शिशिर कन्नाधर चौधरी, शिशिर घोष को याद कीजिए। ठीक है, शिशिर कन्नाधर चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, वायलिन वादक से संबंधित है, वायलिन से संबंधित हैं। TN कृष्णा कौन, TN कृष्णा किससे संबंधित है, यानी इनका वाद्य यंत्र क्या है, तो वायलिन। अब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायलिन वादक हैं, तो आपका विकल्प नंबर A, आपका B, आपका C, आपका D या ऑल। ठीक है, तो आपका 4 विकल्प है, 3 विकल्प है, जिसमें दिया सभी हैं, तो सभी लोग क्या हैं, वायलिन वादक हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला देखिए सारंगी। ठीक है, सारंगी देखे होंगे सारंगी गांव में जो योगी बाबा आते हैं ना, सारंगी बजाते हैं। ठीक है, तो सारंगी वादक कौन है, सारंगी वादक कौन है, जल्दी से आप बताइए, सारंगी वादक कौन है, सारंगी वादक बताइए। अरुण काले किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, अरुण काले
किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सारंगी से। संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी वादक हैं दोस्तों। कौन सा वादक? सारंगी वादक हैं। पंडित राम नारायण जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। अब पूछ देगा कि इनमें से कौन सारंगी वादक नहीं है, या इनमें से कौन सारंगी वादक है? विकल्प में क्या दिया है? सभी। तो आपका आंसर सभी। कौन कौन? अरुण काले, संतोष मिश्रा और पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आप बताइए जल्दी से। सारंगी वादक यानी सारंगी से संबंधित है। इनका वाद्य यंत्र क्या है? सारंगी बजाते हैं। अगला देखिए गिटार। देखिए इक्वेशन मैंने बताया था, इक्वेशन की कौन सा ऐसा वायलिन, कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार नहीं होता है? तो उसमें आपका कौन सा वाद्य यंत्र है? गिटार, आपका सितार, और एक और आपको हम बताएंगे, जो पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें तार नहीं होता है। आज हमारा टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। बताइए विकल्प में, आप कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ दीजिएगा। देखिए ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ब्रजभूषण काबरा किससे संबंधित है? गिटार से संबंधित है। विश्व मोहन भट्ट, कौन? विश्व मोहन भट्ट। विश्व देखिए, विश्व पूरा संसार याद रखिए। मोहन भट्ट, ठीक है। और किस वाद्य यंत्र से? तो गिटार से। श्री कृष्ण नलिन, कौन? श्री कृष्ण नलिन। श्री कृष्ण कौन? श्री कृष्ण भगवान को याद रखिए। नलिन, नल नील को याद रखिए। यानी श्री कृष्ण नलिन यानी श्री कृष्ण भगवान नल नील, ठीक है। इसे याद रखिए। श्री कृष्ण नलिन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो गिटार से संबंधित हैं। अगला देखिएगा, जो आपका बार बार में एग्जाम पूछता है ना, देख लीजिए बांसुरी फ्लूट, ठीक है। तो बांसुरी से कौन संबंधित है? बांसुरी वादक कौन कौन है? बांसुरी कौन बजाते हैं? बच्चा में सब लोग बजाते हैं, हम भी बजाए हैं। हरिप्रसाद चौरसिया। लेकिन हम लोग इस चीज़ का माहिर नहीं बन पाए। हम लोग अपनी एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, पढ़ाई के फील्ड में काम करते हैं। तो बांसुरी जो है ना बच्चा बजाता है, लेकिन क्या था? वादक। अब देखिए बांसुरी वाद, ठीक है। बांसुरी वादक में सब क्या था? वाद जिसमें लग गया ना, तो ऐसा इसमें जुड़े था विद्वान, यानी उस चीज का वो विद्वान है। हरिप्रसाद किस चीज समझ? बांसुरी वादक, यानी बांसुरी का क्या है? विद्वान है। यानी एक ऐसा यंत्र है जिस चीज का वो विद्वान है, ठीक है। तो वाद मीन्स सिद्धांत हो जाता है। वाद मीन्स सिद्धांत, यानी उस सिद्धांत का क्या? वो फेमस है, यानी महारत हासिल है उनको। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी वादक। पन्ना लाल घोष, याद रखिए, पन्ना मध्य प्रदेश वाला पन्ना नहीं, एक शहर का नाम भी है। पन्ना लाल घोष का वाद्य यंत्र कौन क्या बजाते हैं? बांसुरी वादक हैं। रघुनाथ सेठ, कौन सेठ? रघुनाथ सेठ, ठीक है। रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बांसुरी वादक से हैं। विजय राघव राय, कौन? विजय राघव राय किस वाद्य यंत्र से? विजय राघव राय किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बांसुरी वादक हैं। जो आपका एग्जाम में आएगा, इस क्वेश्चन को 100% आप मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि हरिप्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बांसुरी वादक। पन्ना लाल घोष, रघुनाथ सेठ, विजय राघव राय। पूछ देता क्वेश्चन कैसे इसमें से बनता कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक नहीं है। आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन, पूछता है कि कौन बांसुरी वादक नहीं है। कौन सा? बांसुरी वादक यानी बांसुरी बजाने वाला नहीं है। तो आपके विकल्प में आंसर होता है और उसमें से चूज करना होता है। यदि आपका सारा वाद्य यंत्र और ये वादक संबंधित से सब आपका कंप्लीट है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आज के टॉपिक में सारा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगला आप देखिए, अगला है शहनाई। याद कीजिए, डुमरांव के रहने वाले कौन? शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को।
बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। ठीक है, शादी विवाह में बजाया जाता है ना शहनाई, शहनाई। ठीक है, शहनाई वादक, वादक मतलब एकदम इसका एकदम विद्वान थे। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। और कहाँ के रहने वाले थे? याद कीजिए, बक्सर डुमरांव क्षेत्र के रहने वाले थे। हरि सिंह। कौन? वो जम्मू कश्मीर का हरि सिंह नहीं। हरि सिंह किस वाद्य यंत्र से सम्मानित हैं? शहनाई वादक हैं। शैलेश भागवत। कौन? शैलेश भागवत। शैलेश भागवत किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई वादक हैं। तो इसमें से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है? तो आपको याद रहेगा ना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हरि सिंह, शैलेश, या पूछता है कि इनमें से कौन सा भी शहनाई वादक हैं, तो आपका विकल्प यहीं पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। और सभी, यानी सभी लोग क्या हैं? शहनाई वादक हैं। इतना आपको समझ में आया? तो अगला चलते हैं। अगला देखिए हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम यू कैन सी नाउ, आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे जहाँ भजन कीर्तन होता है वहाँ हारमोनियम, लेकिन वो लोग विद्वान नहीं है ना। तो हारमोनियम से कौन संबंधित है, यानी कौन सा वाद्य यंत्र है, वो कौन है जो हारमोनियम वादक हैं? तो जुल हारमोनियम। देखिए हारमोनियम का चित्र आपके सामने लाकर दिखा भी दिए हैं। ठीक है, तो हारमोनियम वादक कौन है? जुल गावकर। कौन? जुल गावकर। यानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जुल गावकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम वादक है महमूद धालपुरी। कौन? महमूद धालपुरी। ठीक है, धालपुरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हारमोनियम से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए वंशटी माप शेकर। ठीक है, तो शेकर याद रखिएगा, शेकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हारमोनियम वादक हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला देखिए मृदंग। मृदंग सुने होंगे। ठीक है, तो मृदंग से कौन सा वे मृदंग बजाते हैं, यानी कौन सा वाद है, यानी मृदंग वाद से कौन सा संबंधित है? तो बताइए अब इसका प्रश्न कैसे बनता है कि इनमें से कौन सा मृदंग वादक नहीं है, यानी उसमें तबला वादक होंगे, बांसुरी वादक होंगे, सितार वादक होंगे। तो बताइए मृदंग वादक से कौन संबंधित है? पालधर। कौन? पालधर रघु। पालधर रघु किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदंग वादक हैं जगदीश सिंह। कौन? जगदीश सिंह। जगदीशपुर याद रखिए, जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। जगदीश सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपका मृदंग से। भीकम। भीकम सिंह किस संबंधित है? भीकम सिंह संबंधित आपका मृदंग से। ठीक है, अब पूछता है ना कि निम्नलिखित में कौन सा इनमें से मृदंग से संबंधित नहीं है, या कौन सा मृदंग से संबंधित है? यहाँ पर विकल्प ए बना देता है, विकल्प बी बना देता है, विकल्प सी बना देता है, और डी में क्या रहता है? सभी। इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदंग से संबंधित है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में यदि बनता है तो छूटना नहीं चाहिए। अगला देखिए, अगला है तबला। अब देखिए तबला से सीधे हमको याद क्या आते हैं? जाकिर हुसैन। ठीक है, अलार खां। तो तबला वादक से सीधे प्रश्न, एक यहाँ से प्रश्न आपका एसएससी में तो बना ही देता है कि निम्नलिखित में कौन सा तबला वादक थे, या निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं थे। तो सबसे पहले याद कीजिए किनको? जाकिर हुसैन को, अलार खां को याद कीजिए। अल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला वादक थे। जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं ना। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला वादक हैं। गुदई महाराज। कौन महाराज? गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला वादक से। कौन? किस वाद्य यंत्र से? तबला वादक से। अब इसी में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन तबला वादक हैं? तो अलार खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज या सभी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सभी। यानी अलार खां तबला वादक, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला वादक से संबंधित है। आज का जो प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और एक प्रश्न तो यहाँ से आता ही है आपके एग्जाम में, इसीलिए आज का टॉपिक एकदम बढ़िया से समझ जाइएगा। 1% आपको मिलेगा, यानी एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। दोस्तों आज का
इतना ही आज का मैंने जो टॉपिक लेकर आया था बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। और मेरा पढ़ाई यदि मेरी पढ़ाई समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। मैं दोबारा आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।